सो है गाइस, स्वागत है आपका एक और फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे भाई कोचिन शिपयार्ड को लेकर। कोचिन शिपयार्ड में आप लोग देखोगे गजब की तेजी हमें सुबह होते हुए नजर आई थी, लेकिन उसके बाद जो गिरावट हुई वो भी गजब की हुई है भाई। ठीक है, आप लोग देखोगे ओपन हुआ स्टॉक की 10% की तेजी के साथ। ठीक है, 2100 रुपये के भाव में इसकी ओपनिंग हुई और उसके बाद जो स्टॉक है वो ऊपर से फिसला ही फिसला। लास्ट में जो तेजी है वो रह गई 3% की, यानी कि 7% स्टॉक में गिरावट आई है। 2100 से जो स्टॉक की क्लोजिंग हुई है वो 1971 पर हुई है, यानी कि ओपनिंग के बाद जिन्होंने स्टॉक को खरीदा उन्हें नुकसान हुआ है। लेकिन अब पैनिक नहीं होना है, एक बड़ी खुशखबरी आ गई है जिसका इम्पैक्ट सीधे हमें कल सुबह स्टॉक के ऊपर देखने को मिलेगा। जी हाँ, ओपनिंग टाइम पर ये देखने को मिल जाएगा। मार्केट क्लोजिंग के बाद ये न्यूज़ आई है, तो चलिए जानते हैं डिटेल में भाई न्यूज़ क्या है और कैसे क्या टारगेट हो सकते हैं इसके आगे के, उसके बारे में चर्चा करेंगे। हाई वॉल्यूम आज ही दिन देखने को मिले भी, प्रॉफिट बुकिंग ऊपर से होते हुए नजर आया था। ठीक है, रिजल्ट आए इसके, देखो रिजल्ट 50-50 चांस थे ना, प्रॉफिटेबल थे, रिवेन्यू उछला, ठीक है अभी मैं भी मानता हूँ, लेकिन मार्जिन टूटे भाई। ठीक है, मार्जिन टूटे, वो एक क्वेश्चन चिन्ह बना हुआ था, पर्सन चिन्ह बना हुआ था, कहीं स्टॉक के ऊपर दबाव ना डलवा दे। ठीक है, दूसरा आप लोग देखोगे स्टॉक में रैली जबरदस्त बन चुकी थी, कहीं उसके कारण प्रॉफिट बुकिंग ना आ जाए, तो ये दो डर सता रहे थे। इसीलिए मैंने आपको नीचे में एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके चलने के लिए बोला था, लेकिन स्टॉक की ओपनिंग जबरदस्त हुई, लेकिन ओपनिंग के बाद स्टॉक टिका नहीं, इसकी भी संदेह है मेरे को लग रहा था। इसलिए मैंने सुबह की वीडियो में आपको बोला था कि स्टॉक में तेजी बनी, ओपनिंग हुई है, ठीक है, लेकिन तेजी सस्टेन कर पाएगा इसके ऊपर कुछ भी नहीं कह सकते। तो यहाँ पर अभी टाइम आप लोग देखोगे स्टॉक 3-3.5% के आसपास तेजी में क्लोजिंग लिया है। 1,66,00,000 की जबरदस्त वॉल्यूम आई है। तो चलिए अब आपको दिखाते भी आखिरकार न्यूज़ क्या है। यूरोप से एक बड़ी खबर आती हुई, सॉरी ब्रिटेन से, और वो न्यूज़ आप लोग देखोगे एक अच्छा खासा असर हमें कई दिन स्टॉक के ऊपर डालते हुए नजर आएगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अभी BL की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, वॉच PSUs की साइट है और भी कई साइट्स पर आपको ये खबर देखने को मिल जाएगी। और ये न्यूज़ हमें देखने को मिलेगी 5:45 आज 27 मई को। कोचिन शिपयार्ड बैक्स ऑर्डर फ्रॉम UK। ठीक है, यूके से कंपनी को लगभग एक ऑर्डर मिला है। किसके लिए मिला भी, ये आप लोग देखोगे हाइब्रिड सर्विस ऑपरेशन विजल, यानी कि जो विजल पोत होती है ना, युद्ध पोत होती है, उसके आप लोग देखोगे भी उसको हाइब्रिड करने के लिए, हाइब्रिड सर्विसेज के लिए ये ऑर्डर मिला है। और इस ऑर्डर की जो कॉस्ट रहने वाली है वो है भाई 60 मिलियन यूरो। यहाँ 60 मिलियन यूरो। तो ब्रिटेन से आप लोग देखोगे बड़ी खुशखबरी आई है और इस खुशखबरी के बाद जो स्टॉक है वो कल के दिन एक जबरदस्त एक्शन में हमें दिखाई देगा। कोचिन शिपयार्ड इट हैज रिसीव्ड अनदर इंटरनेशनल ऑर्डर फ्रॉम UK बेस्ड ऑफशोर रिन्यूएबल ऑपरेटर नॉर्थ स्टार शिपिंग। तो नॉर्थ स्टार शिपिंग से कंपनी को ये ऑर्डर मिला है, कॉन्ट्रैक्ट ए हाइब्रिड सर्विस ऑपरेशन विजल। ठीक है, तो SOV के लिए आप लोग देखोगे बड़ा ऑर्डर कंपनी को, मतलब बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है 60 मिलियन यूरो का। ठीक है, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो बिल्कुल पॉजिटिव होगा। देखो भाई अब तक कंपनी, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, कंपनी ने NSE BSE की एक्सचेंज साइट पर कहीं पर भी इसकी अपडेट नहीं दी है। हालांकि आप लोग देखोगे अभी 4-5 जगहों पर आपको जो ना भी ये अपडेट जरूर देखने को मिल जाएगी, 4-5 साइट्स के ऊपर, लेकिन कितनी हकीकत है कितनी इसके ऊपर कुछ भी नहीं कहते जब तक कंपनी की तरफ से इसके ऊपर कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं देखने को मिल जाता। ठीक है, तो चलिए भी आप देख लेते हैं इसका चार्ट। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे सुबह की वीडियो में मैंने आपको एक ही बात बोली, जो इलेक्शन तक रिस्क लेने के बारे में सोच रहे भी, इलेक्शन तक होल्ड करेंगे स्टॉक को। तो भी 2 सपोर्ट थे भी नीचे में, पहला 1852 का, ठीक है, सेकंड था भी हमारा 1730 का, जो इसका 50 EMA भी है, उसके बाद 1667 का। ठीक है, ये सपोर्ट मैंने आपको बोले थे नीचे में। और जो रिस्क लेना चाहता है भी, देखो हर किसी के बस की तो है नहीं इतना रिस्क लेने की, जो रिस्क ले सकता है भी 8-10% अगर स्टॉक नीचे में आएगा तो हम होल्ड कर सकते हैं, तो उसके लिए बेस्ट है। और इलेक्शन के रिजल्ट्स आप लोग अगर करंट गवर्नमेंट के फेवर में आते हैं और स्टॉक में एक डीप बन जाता है उससे पहले 1-2 दिन आप लोग देखोगे तो ये एक बहुत बड़ा मौका बनकर उभर सकता है। ठीक है, वैसे स्टॉक में एक ज़बरदस्त रैली बनी तो भाई उसके बाद थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट बुकिंग होगा। ठीक है, इसमें कोई दुराई नहीं है। इतनी ज़बरदस्त रैली बनने के बाद देखो भाई प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी एक बार तो, लेकिन उसको अगर परेशानी होना जो लॉन्ग टर्म निवेश है, पहले तो आपको ये डिसाइड करना होगा आप लोग शॉर्ट टर्म कर रहे हो, स्विंग ट्रेड कर रहे हो या फिर लॉन्ग टर्म निवेशक हो, तो उसी हिसाब से आपको आगे के लिए करना चाहिए। और मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर इन्वेस्ट जरूर होना चाहिए। और अगले जिस प्रकार से एक्सपोर्ट ऑर्डर कंपनियों को लगातार मिल रहे हैं, खासतौर डिफेंस सेक्टर की कंपनियों को, ये छोटी बात नहीं है भाई, बहुत बड़ी बात है। और आने वाले टाइम में डिफेंस ऑर्डर इनकी जिस प्रकार से अभी Q3 के दौरान
क्वार्टर फोर के दौरान डबल होते हुए नजर है ना ऑर्डर बुक, एक्सपोर्ट ऑर्डर, उसी प्रकार से आगे भी डबल होने की संभावना बढ़ रही है। तो इसलिए मौके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।